हज़रत ने अपने खिताब में भी फरमाया कि आज दुनिया के कोने कोने से हर कोई अपने इल्म के मुताबिक अहमद रजा खान की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहा है। ये हक इसलिए क्यों ना हो, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है। जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म अमामत से है आया, अबे मस्जिद किसी की हो मुसल्ला रजा का है। मस्जिद किसी की हो मुसल्ला रजा का है। एक शेर और पढ़ता हूं, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। तुम मुकद्दर के धनी हो इसमें कोई शक नहीं। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे से आवाज आती तो बड़ा अच्छा होता। तुमने इमाम अहमद रजा खान के नाम का प्रोग्राम सजाया ना, तो सुनो। हम मुकद्दर के धनी हैं इसमें कोई शक नहीं, कादरी है जन्नती है इसमें कोई शक नहीं। वाह बेशक, क्या कहने क्या कहने। और गायबाना तौर पर हम सबकी हिफाजत के लिए अब भी अहमद रजा खान है इसमें कोई शक। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। जिंदाबाद गायबाना जिंदाबाद। तौर पर हम सबकी हिफाजत के लिए अब भी अहमद रजा खान है इसमें कोई शक नहीं। अब भी अहमद रजा खान है इसमें कोई शक नहीं। और उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, एक बार फिर कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। बेशक। बुग़्ज़ बमाना होता है दुश्मनी, अदावत, नफरत। तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। अबे जिस समत बरेली है उधर क्यों नहीं। अरे वाह, क्या कहने क्या कहने। तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस समत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे ये भी जीना है कोई बेकार का जीना, मेरे अहमद रजा से अदावत है तुम मर क्यों नहीं। वाह 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 वाह। मेरे अहमद रजा से अदावत है तुम मर क्यों नहीं जाते। ये भी है जीना कोई बेकार का जीना, मेरे अहमद रजा से अदावत है तुम मर क्यों नहीं जाते। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयदी अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। वाह वाह, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। बेशक। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। वाह वाह, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी। वाह वाह वाह, बेशक। बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। पढ़े मोहब्बत से दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले गैर मुसलमानों सुनो, आज हजरत आदम से लेकर के अब तक, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने अंबियाए किराम आए, शरीयत साथ में लेकर आए, किताबें साथ में लेकर आए। जब पलटे हैं ना, इरशाद हुआ जा रहे हो, हाँ जा रहा हूं। शरीयत साथ लेकर के जाओ, किताबें साथ लेकर के जाओ। आप गौर करें, जब आमिना का लाल आया, जब अब्दुल्ला का लगते जिगर आया, हलीमा की गोद का बाला आया, हम गरीबों का आका तशरीफ लाया ना,
तो ए नबी करीम से मोहब्बत करने वालों, अब मेरा नबी जाने के लिए तशरीफ नहीं लाया है। मेरे नबी की शरीयत लौटाई नहीं जाएगी, मेरे नबी की कुरान लौटाई नहीं जाएगी। मैंने कहा रब्बे कायनात हजरत आदम से ईसा रूहुल्लाह तक जितने आए हैं जाने लगे हैं तो शरीयतें वापस कर दी गई है, किताब लौटा दी गई है, चाहे वो तौरेत हो, चाहे वो सबूर हो, चाहे वो इंजील हो, जितनी किताबें लौटा दी गई है। लेकिन जब आमिना का लाल तशरीफ लाया है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर तशरीफ लाया है, ए रब्बे कायनात तो मेरा नबी रहने के लिए क्यों आया है, मेरे नबी का कानून रहने के लिए क्यों आया है, मेरे नबी की किताबें रहने के लिए क्यों आई है? आप गौर करें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे दीवानों सुनो, आदम से ईसा रूहुल्लाह तक वो है जिनको मैंने इस नबी के सदके में बनाया है। अब मेरा नबी जमाने में तशरीफ लेकर के आ गया है, अब जाने के लिए नबी नहीं आया है। नबी की शरीयतें लौटाई नहीं जाएगी। अगर अमल किया जाएगा तो कयामत तक इसी शरीयत पर अमल किया जाएगा। अगर किसी किताब को फॉलो किया जाएगा तो इसी कलाम मुकद्दस पर अमल किया जाएगा। ऐ नबी करीम से मोहब्बत करने वालों, नबी के मोजज़े को कोई दुनिया मिटा नहीं सकती है, इसलिए ता कयामत नबी का ये मोजज़ा कायम रहेगा। और पूरी दुनिया गवाह है, नबी के मोजज़े में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। नबी के तमाम मोजज़े में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा खान। अब आप गौर करें, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों दीवानों, शरीयत मुस्तफा को मिटाया नहीं जा सकता है, अल्लाह के कलाम को जबर और शेर को भी मिटाया नहीं जा सकता है। तो वही हक है, नबी के एक एक मोजज़े को भी कोई मिसमार नहीं कर सकता है। तो ए नबी से मोहब्बत करने वालों, तुमने जिस इमाम अहमद रजा खान का ये प्रोग्राम सजाया है, जिसकी बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हो ना, वो अहमद रजा खान किसी सिर्फ बाप के बेटे का नाम नहीं है। अहमद रजा सिर्फ किसी नाना के नवासे का नाम नहीं है। अहमद रजा सिर्फ किसी दादा के पोते का नाम नहीं है, बल्कि अहमद रजा अगर नाम है तो गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है, गरीब नवाज की अता का नाम अहमद रजा है, तमाम उलमा की दुआ का नाम अहमद रजा है, तमाम जवानों की दुआओं का नाम अहमद रजा है, हर माँ की आंचलों की बरकत का नाम अहमद रजा खान है। ए नबी से मोहब्बत करने वालों, जब तमाम जमाने में जब तमाम लोग जुल्म और सितम के पहाड़ हम मुसलमानों पर तोड़ रहे थे, तो मसाजिद से कोई और नहीं बल्कि उलमा ने दुआ फरमाई है, मसाजिद से इमामों ने दुआ फरमाई है, माँ ने अपने आंचलों को उठाकर दुआ फरमाया है, जवानों ने अपने लिए दुआएं हक किया है। ए रब्बे कायनात, हमारे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी खानकाहों को मिसमार किया जा रहा है, हमारे मदरसों को मिसमार किया जा रहा है, नबी की शरीयत को मिलावट में, तबीयत में मिलावट की जा रही है। ए रब्बे कायनात, नबी के कुरान पे लोग अपनी मर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ए मौला भेज दे कोई ऐसा हो, ए रब्बे कायनात भेज कोई ऐसा हो जो हजरत अबू बकर की सिद्दीक का सदाकत बनकर जमाने में चला आए, जो अली की सदाकत का पैकर जमाने में बनकर चमके, कोई ऐसा हो जो उस्मान गनी की सखावत बनकर के जमाने में तशरीफ लाए, कोई ऐसा हो जो उमर की अदालत का पैकर बनकर जमाने में तशरीफ लाए। तो अल्लाह ने सबकी दुआओं को कबूल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने शहर बरेली के मोहल्ला सौदागरान में किसी और को नहीं बल्कि नकी अली खां के बेटे इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा करके ये वाज़े फरमा दिया है। ए दीवानो, ए मस्तानो, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अपने कलम की नोक से लोग नबी की शरीयत को मिटा रहे हैं, तो अहमद रजा खान अपने कलम के नोक से लोगों को मिसमार करता जाएगा और हजारों किताबें लिख करके लोगों का मुंह तोड़ जवाब देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अहमद रजा बहुत बड़ी चीज का नाम। अहमद रजा सिर्फ किसी नाना के नवासे का नाम नहीं है। अहमद रजा सिर्फ किसी दादा के पोते का नाम नहीं है। आज जमाना कहता है, आज लोग कहते हैं कि अहमद रजा हमारी समझ में नहीं आता। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, मैंने कहा खेती करने वाले को अहमद रजा समझ में आ रहा है, मजदूरी करने वाले को अहमद रजा हमारा समझ में आ गया, किसानों को हमारा अहमद रजा समझ में आ गया, लेकिन ये लंबा लंबा कुर्ता छोटे पैजामा पहनने वालों को मेरा अहमद रजा समझ में नहीं आया। मैंने कहा बे नादान, तुम अहमद रजा की बात करते हो, तुम इमाम अहमद रजा के ताल्लुक से बातें करते हो कि अहमद रजा हमारी समझ में नहीं आता। तो मैंने बड़ी शान से कहा था, अबे अहमद रजा समझने की बहुत दूर की बात है, तुम पूरी जिंदगी वारी कर दोगे, पूरी जिंदगी गुजार दोगे, तुम मेरे ताजे शरीयत को नहीं समझ। कह दो या रसूल अल्लाह, कहना उन लोगों से पूरी जिंदगी गुजार दोगे तो मेरे ताजु शरीयत को नहीं समझ सकते हो। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों गौर करे, इसलिए अहमद रजा नाम है नबी के मोजज़े का। गौर करे, अहमद रजा नाम नबी के मोजज़े का है और ताजुश शरिया अहमद रजा की अता का नाम है। जब अहमद रजा की अता को तुम नहीं समझ सकते हो तो नबी के मोजज़े को क्या तुम खाक समझ पाओ? जो अहमद रजा की अता ना समझ पाए वो नबी के मोजज़े को नहीं समझ सकता है। ऐ नबी करीम से मोहब्बत करने वालों गौर करो, इमाम अहमद रजा बहुत ऊंची चीज का नाम है। आज जमाना कहता है अहमद रजा हमारी समझ में नहीं आया, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारी समझ से बाहर है। मैंने कहा अहमद रजा को समझने के लिए सीने में इश्क रसूल का होना जरूरी है। अहमद रजा की जात को समझने के लिए सीने में इश्क रसूल की मोहब्बत का चिराग जलना जरूरी है। अहमद रजा उसी के समझ में आता है जिसके सीने में नबी की मोहब्बत पनपा। ऐ नबी से गौर करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, अहमद रजा सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसके सीने में आमिना के लाल की मोहब्बत पनप रही होगी, अब्दुल्ला के लगते जिगर का प्यार पनप रहा होगा। सिर्फ अहमद रजा उसी को समझ में आएगा। इसलिए अहमद रजा उस मैदान के सिपाही का नाम है, अहमद रजा उस मैदान के मुजाहिद का नाम है कि मेरा अहमद रजा जमाने में तशरीफ लेकर आया ना, जब से मेरा अहमद रजा दुनिया में पैदा हुआ है ना, जितनी सांसों को लिया है नबी की मोहब्बत में लिया है, जितने वक्त गुजारे हैं नबी की मोहब्बत में गुजारे हैं, जितने कदम चले हैं नबी के इश्क में उठाए हैं, जितनी कलम को जितनी बार अपने वर्क पर रखा है, नबी के इश्क के समंदर में गोता लगा करके रखा है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐसे ही थोड़ी पूरा समाना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के ऊपर अपने जान को भी कुर्बान करता है, अपने माल को भी कुर्बान करता है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद अपने वाह में गवाही देते चले नजर आओगे। ए नबी से मोहब्बत करने वालों, आखिर कौन सा ऐसा वस्फ है इमाम अहमद रजा खान के अंदर, कौन सी ऐसी खूबी है इमाम अहमद रजा खान के अंदर, कौन सा ऐसा ताल्लुक इमाम अहमद रजा खान में है जो तुमने अपनी नींदों को भी कुर्बान किया है, अपने चैन को भी कुर्बान किया है, अपने सुकून भी कुर्बान किए हैं, अपने माल को भी आज कुर्बान किया है, अपनी गाड़ी कमाई को इमाम अहमद रजा के नाम पर कुर्बान किया है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत अनवारुल उलूम में इमाम अहमद रजा नाम का ये प्रोग्राम तुमने क्यों सजाया है? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसका मामला क्या है? आखिर क्या खूबी मेरे इमाम में है जो तुमने सब कुछ कुर्बान किया है? आज जमाना मेरे इमाम पर माल को कुर्बान कर रहा है, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ऐ नबी करीम से मोहब्बत करने वालों, तो उन्हें जवाब दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है अहमद रजा वो ज़ाते बाबरकत है जिसको तो शायद हमने अपनी आंखों से निगाहों से नहीं देखा है, हमने अपने ज़ाहिर निगाहों से तो नहीं देखा है, लेकिन उसी का खून, उसी का बेटा, उसी का चश्मो चिराग, उसी का लाडला जिसे ज़माना ताजुश शरिया के नाम से जानता और पहचानता है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा भी है, उसे अपने निगाहों से पढ़ा भी है, उसकी किताबों का मुताला भी किया है, उसके साथ हमारे कुछ वक्त भी गुजरे हैं, वो हमारे इलाकों में तशरीफ भी लाया है। इल्ला माशाअल्लाह हर कोई मेरे ताजुश शरिया को देखा है, और जिसने देखा है बड़ी शान से ये कहता नजर आ रहा है, अरे जिसका बेटो, जिसका खून
है, वाह वाह, चमका बेशक। सकता है तो उसका बाप इमाम अहमद रजा खान बरोज़े क़यामत वाह, वाह, मैदाने वाह। क़यामत में हम जैसे गुनहगारों की, शियाकारों की, बदकारों की रब्बे कायनात के प्यारे नबी की बारगाह में सिफारिश करके हम जैसे खताकारों की बख्शिश की जमानत बन सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदा